हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, तुम लोग टाइम से आया करो। पानी आ रहा है क्या? तो तुमको लग रहा था छुट्टी होगा? कहाँ ऐसा गलत लगता है तुमको? चलिए, आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे हम? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिए थे क्या? पूरा होमवर्क दिए थे, पूरा बन गया? वेरी गुड, पूरा बना दिए, बहुत बढ़िया। नहीं बनाए पूरा? हाँ, पूरा टच कर लिए, ठीक। डाउट है क्या किसी किसी में कि डाउट नहीं है? डाउट है यार? लाओ क्वेश्चन निकालो पीडीएफ। चलिए देखिए, बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? फटाफट फटाफट रफ्तार में, जल्दी जल्दी बोलिए। कौन सा नंबर? 6 नंबर। सभी लोग देखो 6 नंबर निकालो जल्दी जल्दी। हाँ, 1 से 5 तक में किस में डाउट है? 5 में डाउट है। चलो 5 नंबर देखें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए क्या बोला है। अगर 8947, देखिए 8947, सब इधर ध्यान देखो। 8947 A56 फिर B1 किससे विभाजित है? 9 से। बोला है 9 से कटता है। 9 से क्या होता है? कटता है। जहां B क्या है? विषम संख्या है। जहां B क्या है बोलो? B जो है वो ऑड नंबर है भाई, ऑड नंबर। जहां B विषम संख्या है तो A के सभी संभावित मानों का योग बताना है। A का जितना भी पॉसिबल वैल्यू है ना, उसको लिखो और उसको जोड़ के बताओ। लेकिन ध्यान रखना, B का वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे? ऑड नंबर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सवाल समझे क्या बोला है? B है विषम संख्या, B का वैल्यू खाली ऑड रखना है। तो उस केस में A का जितना भी पॉसिबल वैल्यू है ना, उसको लिख के उसको जोड़ के आंसर करना है। आ जाओ, ये संख्या 9 से कटता है। 9 का नियम क्या था? 9 का पेड़ हटाते जाओ। 8 और 1 9, 5 और 4 9, खत्म। और कुछ खत्म हो रहा है क्या? नहीं। 7 और 6 कितना आएगा बोलो? 13 प्लस A प्लस B, अरे ही ना आएगा। ये क्या होना चाहिए बोलो? 9 का मल्टीपल। अरे 9 का नियम क्या था? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो बताओ तो अंकों का योग क्या क्या आएगा कि 9 से कटेगा? 9 आएगा, 18 आएगा, 36 आएगा, तब ना 9 से कटेगा। नियम समझ रहे हो? नियम क्या था? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 से कटना चाहिए मतलब बताओ तो योग क्या क्या आना चाहिए? 9 का मल्टीपल, 9, 18, 27, 36, यही सब ना आना चाहिए। मतलब ये जो आंसर है ये क्या क्या आना चाहिए? या तो 9 आएगा, या तो 18 आएगा, या तो 36। अरे ही ना आएगा, ऐसी आगे आएगा नहीं आएगा? बोलो बात समझ में आया? आओ, क्या बताओ ये कभी 9 बनेगा? नहीं, क्योंकि 13 में कुछ जुड़ रहा है ना। 13 में कुछ जुड़ के तुम 9 कैसे बना दोगे? बनेगा क्या? नहीं। तो बताओ क्या बनेगा? 18। अरे 18 बना सकते हैं। बताओ ये 13 है तो 13 में इसको कितना रखेंगे? 18 बन जाएगा। अरे बोलो कितना रखें? 5। तो A प्लस B का वैल्यू क्या रखेंगे? 5। तो 13 और 5 18, कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? अगला क्या बनाएंगे बोलो? 36। बताओ 36 बनाने के लिए ये 13 है ना, तो A प्लस B का वैल्यू क्या रखें कि 36 बन जाए? तो घटा दो ना, 3, 13 रखना पड़ेगा। नहीं, कितना क्या हुआ? हाँ हाँ, बताइए 13 है ना, तो 13 है तो इसको कितना रखना पड़ेगा? अच्छा 9 या 27 छूट गया क्या? 27 छूट गया ना, 36 आगे भी है। पहले 27 बनाते हैं। बताओ ये 13 है ना, तो इसको कितना रखेंगे? 27 बन जाएगा। 14। कितना रखेंगे बोलो? 14 रखेंगे ना। चलो 27 बना लेंगे। अब बताओ 36 भी ना बनाना है। बताओ 36 बनाने के लिए क्या रखेंगे? ये 13 है ना, तो इसमें कितना रखेंगे 36 बन जाए? 23। वैसे तुम तो बोलोगे तब तो सर आगे भी और बहुत सारा बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? 9 या 36, 9 चौके फिर कितना होगा? 9 चौके 36, 9 पचे 45 भी बनेगा, 54 भी बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब तो बहुत सारा वैल्यू आएगा। अब मेरा बात को ध्यान सुनो, एक बात बताओ, A और B सिंगल डिजिट नंबर है कि नहीं है? तो बताओ A और B जब सिंगल डिजिट नंबर है तो A की जगह में या तो हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 2 से लेकर 9 तक रख सकते हैं
बी की जगह में तुम 0 से लेकर 9 तक ना रख सकते हो। अब बताओ तुम यहां मैक्सिमम कितना रख सकते हो, बोलो 9। अरे ए का वैल्यू मैक्सिमम कितना रख सकते हो 9, और बी का वैल्यू मैक्सिमम कितना रख सकते हो 9। मतलब ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू तो 18 आ सकता है। अरे आ सकता है कि नहीं? 18 से ज्यादा आएगा क्या? अगर 18 से ज्यादा मान लो 23 बना दोगे तो 23 कभी भी सिंगल डिजिट रखने पे बनेगा ही नहीं, पक्का तुमको एक ठोको डबल डिजिट रखना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हो भाई? सिंगल ए और बी सिंगल ना है, तो तुमको सिंगल रख के ना तुमको मान लो तुमको 27 बनाना है, क्या तुम कभी सिंगल डिजिट रख के तुम 23 बना सकते हो? नहीं भाई, क्योंकि मैक्सिमम तुम 9 रख सकते हो, और 9 और 9 18, मैक्सिमम तो 18 ही बन सकता है सिंगल रखने पे। 18 से ज्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि 18 से ज्यादा जब बनाने जाओगे ना तो बनेगा जरूर 23, लेकिन एक ठोको तुमको पक्का डबल रखना पड़ेगा। और ए बी तो सिंगल डिजिट का नंबर है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 23 से आगे कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब या तो हम 5 बना सकते हैं या तो हम 14 बना सकते हैं, मैक्सिमम 18 तक बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है ना? ये सब क्वेश्चन मेंस का है, सीजीएल मेंस का पेपर जब दोगे ना तब, तो ये सब सवाल को भी हम लोगों को टेकल करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि आसान सवाल ही खाली आएगा। एक बात। दूसरा बात, हम अपना टेलीग्राम चैनल में एमटीएस का पेपर डाल दिए हैं। जिस बार 2022 के एमटीएस के पेपर हुआ था ना, उसका प्रीवियस ईयर डाल दिए, उसका पेपर लगाना तुम लोग, ठीक है? जो चैप्टर पढ़ लियो उसको लगाते चलना। देखो तुम्हें 2 ही वैल्यू पॉसिबल है ना, तो बताओ ए प्लस बी का मान या तो क्या आएगा, बोलो 5, या तो आप 5 आ सकता है, या फिर ए प्लस बी का मान क्या आ सकता है, बोलो 14। 23 बना सकते हैं, 23 बना जरूर देंगे, लेकिन एक ठो को डबल रखना पड़ेगा, और ए और बी सिंगल डिजिट का नंबर है। चलो बताओ क्या क्या पेयर पॉसिबल है? या तो इसको तुम 0 रखोगे तो या तो इसको तुम क्या रखोगे 5, तब भी 5 आएगा, या तो तुम इसको 5 रखोगे तो या तो 0 रखोगे तो भी 5 आएगा, या तो तुम इसको 4 रखोगे तो ये 1 रखना पड़ेगा, 1 रखोगे तो 4 रखना पड़ेगा। क्या हुआ? नहीं बता रहे हम, पेयर बता रहे हैं ना, सवाल अलग लैंग्वेज है ना, सवाल का बात अलग है, समझ में आ रहा है ना? सवाल का बात अलग है, लेकिन हम सवाल पे आएंगे, पहले हम पेयर तो बता रहे कितना पॉसिबल है। अगर सवाल में ये बोलता कि बी ऑड नंबर नहीं है, बी ऑड नंबर नहीं है, बताओ टोटल कितना पेयर पॉसिबल है, तब तो सबको लिखना पड़ता। तो सवाल के साथ हमको हर चीज को सीखना पड़ेगा ना। अब बताओ और क्या क्या होगा, बोलो 3 और 2, 2 और 3, और कोई पेयर होगा नहीं? अरे इतने ना बना सकते हैं 5। इधर देखो a प्लस बी का वैल्यू कितना बनाना है, बोलो 14। 14 बनाने के लिए बताओ क्या क्या रखोगे? अब 0 रखोगे तो इसको 14 रखना पड़ेगा, और 20 सिंगल डिजिट का नंबर है, 14 कैसे रख दोगे? सिंगल ना रखना है भाई। बताओ क्या क्या लोगे? 7 7 और 8 6, तो 6 8 है भाई। और बताओ, हाँ 5 9, तो 9 5, 9 5 14 होता है। समझ में आ रहा है ना? और कोई पेयर पॉसिबल है नहीं। तो अगर सवाल में बोलता कि बी का मान अगर नहीं बोलता ऑड नंबर है, कुछ नहीं बोलता, और बोलता केवल सवाल में ये बोलता कि ये संख्या 9 से कट रहा है, बताओ ए और बी का कितना जोड़ा संभव है, तो सबको लेते कि नहीं लेते? लेकिन सवाल में क्या बोला है? बी क्या है? ऑड नंबर है। तो बी ऑड नंबर है तो क्या ये वाला वैल्यू लेंगे? नहीं, क्योंकि बी तो यहां इवन नंबर हो गया, सम संख्या। ऑड का मतलब क्या होता है? विषम संख्या। ये वाला लेंगे? नहीं। ये वाला लेंगे? नहीं। ये पेयर पॉसिबल नहीं है, ये पेयर नहीं है, ये भी पेयर पॉसिबल नहीं है, बाकी तो सब लेंगे। जहां पर बी ऑड नंबर है तो सवाल में क्या बोला है? ए के सभी संभावित मान, हमको ए का ना वैल्यू बताना है, लेकिन ए का कौन सा वैल्यू? जिसके लिए बी का मान ऑड नंबर है, जिसके लिए बी का मान ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो बताओ ये वाला ए का मान लेंगे नहीं लेंगे? तो बताओ ए का वैल्यू क्या क्या आएगा, बोलो 0, क्या आएगा फिर 4, देखो इसके लिए ऑड नंबर है, और क्या आएगा बोलो 1, फिर क्या आएगा बोलो 2। अबे बी विषम संख्या है, हमको बी का विषम संख्या देखना, ए का नहीं। सवाल को तो तुम लोग समझ भी नहीं की हो, फिर से बता रहे देखो, हैं? हाँ तो भागीरथ साहू, सवाल को पहले अच्छे से पढ़ो, देखो पहले सवाल को समझो। सवाल ये बोला है भाई, ये संख्या 9 से कटता है, ये संख्या 9 से कटता है, जहां पर b क्या है? विषम संख्या। भाई b के बारे में ना बोला है यार, a के बारे में थोड़ी चेक करना है सम है कि विषम है, किसको चेक करना है? b को। b जहां विषम है, जहां b विषम है, उसके लिए a का सभी संभावित मानों का क्या बताना है? योग। a का मान तो सब है, लेकिन हमको हर a का वैल्यू नहीं उठाना है। कौन सा a का वैल्यू उठाना है? जिसके लिए b का मान विषम है। तो क्या ये वाला a का वैल्यू लेंगे? लेंगे, क्योंकि देखो इसके लिए b का मान विषम है कि नहीं है, तो ये a का वैल्यू देखो उठाए। ये वाला a का वैल्यू लेंगे? नहीं, क्योंकि a का वैल्यू क्या है? सम। तो सम वाला के लिए b का
जहां बी सम है उसके लिए ए का मान थोड़ी लेना है, जहां पर बी का मान विषम है उसके लिए ए का मान लेना है। तो ई वाला लेंगे क्या? नहीं। देखो ये विषम है कि नहीं है, तो ई वाला ए लेंगे। देखो ले लिए, ई वाला लेंगे नहीं, क्योंकि यहां बी सम है, विषम वाला का लेना है खाली, ये वाला भी नहीं। देखो यहां पे है बी विषम है तो इसका वैल्यू देखो ले लिए 2। क्या 1? अच्छा 1 गलती से ले ली क्या? 1 गलती से ले लिया यार। ठीक है, इधर बताओ, यहाँ पे बताओ, ये वाला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे तो इसको भी ले लो भाई। ये वाला नहीं लेंगे, इधर लेंगे। ठीक है, मैं गोल किधर कर रहे हैं? ठीक है, 5 लेंगे और इधर क्या लेंगे? 9। बस यही ना संभावित मानों का योग है यार। जोड़ के बता दो आंसर कितना आएगा। 9 5 14, 14 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27। जोड़ने में महारत हासिल हो जाइए। ठीक है, तो सभी संभावित मानों का योग कितना है? 27। नहीं समझे? हाँ, दिमाग खोला, दिमाग का नट बोल्ट खोल देगा ये सवाल। ठीक है, हाँ। और आजकल एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को हम लोग को प्रैक्टिस करना। अगर कभी नहीं बनाया हो ना ऐसा सवाल, जिंदगी में नहीं सकोगे बनाने, क्योंकि तुमको पेयर भी तो सोचना है, हर कंडीशन को खोलना पड़ेगा। तो इस सब सवाल को घर जाके क्या करना? दोबारा बनाना, और यही सब क्वेश्चन आप लोग को नोट कॉपी में लिखना है। इधर देखो, नोट कॉपी में तुम लोग को यही सब क्वेश्चन लिखना है। हम आप लोग को बोले थे ना, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पीडीएफ का सारा सवाल नोट कॉपी में लिखा होना चाहिए, बुक का मत लिखना। ठीक है, बुक का तो हलवा हलवा सवाल है यार, एक नज़र में तो बुक का सवाल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उस सबको नहीं करना, इस सबको करना है। चलो और बताओ, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? कहाँ गया? निकालिए। 6 नंबर, इसको जल्दी जल्दी नोट करो, फटाफट नोट करो, और नहीं तो फोटो भी चलो ज़्यादा शॉर्टकट में। 6 नंबर बाद में बताएंगे, 6 नंबर अभी नहीं बताएंगे। 6 नंबर जब हम आप लोग को नंबर ऑफ डिजिट पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। ठीक है, अभी 6 नंबर को रहें तो हमको याद दिलाना बाद में, जब हम आप लोग को नंबर ऑफ डिजिट पढ़ाएंगे तो। और बताओ 6 के बाद कौन सा डाउट है? आप नहीं बनाए थे इसको? 5 नंबर नहीं, आप होमवर्क बनाए थे? कौन कौन सा नंबर में डाउट है? दिखाइए कहाँ बनाए थे, कॉपी दिखाइए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। रफ हो रहेगा तो चलेगा, हमको समझ में आ जाएगा। अब बताइए, होमवर्क नहीं बनाते हैं? चलो ठीक है, चलो ठीक है, अगला बताओ। 10 नंबर, 10 नंबर नहीं बनाया यार, आंसर नहीं आ रहा है तो गलत है आंसर। और का अपना भरोसा करो मिटा दे इसको। 10 नंबर का सेम आंसर नहीं आया, आओ देख लेते हैं, मिटा दे इसको। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन दोगे तब ना हम कहाँ जानेंगे। लाइए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्या बोला है? x का मान बताना है। ठीक है, कब बताना है? जब 9182 नहीं 87 है ना, 91876x2 ये किससे कटता है? 72 से। तो हमको x का वैल्यू बताना है, तो बता देंगे, क्या दिक्कत है? बताओ कोई भी संख्या 72 से कब कटेगा? जब 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। सबसे आसान किसका चेक करना है? 9 का है भाई, 9 का चेक करना है। बताओ कोई भी संख्या 9 से कब कटेगा? जब 9 का पेड़ हटाओ, कट गया। 6 + x क्या होना चाहिए? 9 का मल्टीपल। तो बताओ x का मान क्या होगा? 3। अगर 9 बनाएंगे तो अच्छा 18 बना सकते हैं क्या? 18 चेक कर लेते हैं। बताओ 18 बनाने के लिए बताओ x के इसके बाद क्या रखेंगे? 12। और 12 नहीं रख सकते क्योंकि एक सिंगल डिजिट का नंबर है, तो एक ही ना वैल्यू पॉसिबल है, तो आंसर 3 आएगा। और क्या? चलो कोई बात नहीं, वो मिस्टेक है आंसर में, क्योंकि 3 रखने पे 8 से कट रहा है। देखो एक बार कट रहा है ना, मतलब इसका यही आंसर है ना, गलत प्रिंट किया हुआ। चलो और बताओ 8 नंबर। चलो इसको जल्दी जल्दी नोट करो जो लोग नहीं बनाया हो। 8 नंबर देखो बताते हैं भाई। 8 नंबर बना लिए थे आप लोग? चलो ठीक है, देखो साथ साथ में होमवर्क करते चलिए। अगर आप होमवर्क कीजिएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। कितना टाइम लगा होगा यार? कितना क्वेश्चन है इसमें? 28 क्वेश्चन है, लमसम 10 मिनट। चलो ठीक, मिटा दें। और तुम लोग बनाती है कि नहीं? काहे?
अच्छा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला भाई तुम? 8 नंबर। देखो 8 नंबर क्या है? इफ 11 अंक का एक संख्या है, क्या है बोलो? 5 4 2 3 5 4, अरे ही ना संख्या, अरे 5 4 ज़्यादा हमको दिख रहा है, 3 2 है ये, 3 2 फिर 4 7 x 9 6 8 y, यही ना बोला है? ये जो संख्या वो 90 से कटता है। बताओ तुम लोग को 90 का बताए थे? नहीं, लेकिन तुम लोग एक वो चीज़ जरूर बताए थे कि जिसका हम नहीं बताए थे उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा दो संख्या हम ब्रेक करो जिसका HCF क्या है? 90, मतलब 1 आए। तो बताओ कोई भी संख्या 90 से कब कटेगा? जब 10 से भी कटे और 9 से। अच्छा, कोई भी संख्या 10 से कब कटेगा? जब y की जगह में 0 होगा। y की जगह में 0। अरे कोई भी संख्या 10 तभी कटता जब उसका अंतिम अंक क्या रहे? 0 रहेगा तबे ना। y का मान तो पता चलना गया यार, y का मान क्या है बोलो? 0। खत्म। तो मेरा बताओ क्वेश्चन क्या बन गया? तो बोलोगे गुरुजी 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 0 नहीं बन गया? बन गया। अब ये संख्या देखो, y का मान हमको पता चल गया भाई, y का मान कितना है? 0। अब हमको x का मान निकालना है ना। x का मान के लिए संख्या 9 से भी ना कटना चाहिए। 9 के लिए क्या नियम था? 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, और कुछ हो खत्म? नहीं खत्म। 8 और 4 12 प्लस x, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बताओ 9 तो बनेगा नहीं, 18 बन सकता है ना? 18 बनाने के लिए क्या बनाए लिखेंगे? 6। 27 बनेगा? 27 नहीं बनेगा, कोई डबल डिजिट रखना पड़ जाएगा। तो इसका मान एक ही ना वैल्यू पॉसिबल है। x का वैल्यू कितना आ गया बोलो? 6, और y का वैल्यू कितना आ गया? 0। सवाल खत्म। सवाल में किसका मान पूछा था? 4x प्लस 5y। तो रख दो भाई, 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 0, तो ये तो खत्म हो गया। 6 चौके 24, इसका आंसर 24 आ जाएगा। नहीं समझे? जल्दी जल्दी छापो। और बताओ कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? 15 नंबर है ना? चलो ठीक है, 15 नंबर देखिए, इसको पहले नोट कर लो। चलो देखो आगे। देखिए कौन सा क्वेश्चन बोले थे आप लोग? 15 नंबर देखो। 15 नंबर में क्या बोला है? देखो 10 अंक का एक संख्या है, और वो 10 अंक का संख्या कितना दिया है भाई बोलो? 8 9 7, ठीक है, 3 5 9, यही ना दिया है, और y 7x2। ये जो संख्या है ये 72 से कटता है बोला है। तो ठीक है गुरुजी, कटता है तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे बोला है y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम रखना है। y का वैल्यू क्या रखना है? मैक्सिमम। y का सबसे बड़े मान के लिए आपको वैल्यू बताना है किसका? 3x प्लस y का। ठीक है, सवाल को समझो। सवाल बोला है कि हमको इसका वैल्यू बताना है, लेकिन यहां पे y का मान सबसे बड़ा लेना है। इसका मतलब ये क्लियर है कि y का कोई एक वैल्यू तो नहीं आ रहा होगा, y का एक से ज्यादा वैल्यू आ रहा होगा। उसमें से y का कौन सा वैल्यू रखना है? सबसे बड़ा। जो भी y का सबसे बड़ा वैल्यू उसको रखो, x का कुछ भी चलेगा, लेकिन y का सबसे बड़ा वैल्यू रखो और इसका आंसर लाओ। आओ इसको कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले बताओ कोई भी संख्या जो है 72 से कब कटेगा? जब 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। सबसे आसान किसका? देखो पहले 8 का नियम लगा लेते हैं। बताओ कोई भी संख्या 8 से कब कटता है? जब उसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए। अरे कटे कि नहीं कटे? तो बताओ x का मान क्या क्या हो सकता है? बताओ तो x का मान क्या क्या रखे कि 8 से कटे? खटाखट खटाखट रखो जल्दी जल्दी। 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो कटेगा। अगर 1 रखेंगे तो 712 हो जाएगा। 712 करो, 8 9 72, ठीक है, 8 8 64, 64 और 6 70, और उधर 1 कट जाएगा। तो मतलब x का मान 1 रखेंगे नहीं रखेंगे? और बताओ x का मान कितना रखें? 2 रखेंगे तो कटेगा क्या? 2 रखेंगे तो 722 आ जाएगा। खटाखट खटा करो। इसी वाला तो हम लोग पिछले वाला क्वेश्चन में भी किए थे, 5 रखने पर डायरेक्ट आया था, और 9 2 रखो, 2 722 आएगा। 722 कटता है, जल्दी जल्दी करो। 722 722, अरे 722 8 9 72, तो यह हो गया। 2 बच ना गया, 2 रखने पे नहीं कटा। 3 रखोगे तो कितना होगा? 732, 8 9 72, 1 12 नहीं कटता है। कटता है क्या? अगर 4 रखोगे तो 742, 8 9 72,
22 हो जाएगा, नहीं कटता है। 5 रखोगे तो कितना आएगा, 8 9 72, 3 8 चौके 32, मतलब x का मान 5 भी है। और बताओ x का मान और क्या होगा, तो रखो भाई, कितना रखे थे, 5 रखे, 6 रखो तो 762 हो जाएगा। 8 9 72, कितना बचेगा, 4 42, नहीं कटेगा। और रखो 7, यही होगा। 8 9 72, कितना बचेगा, 5 52, नहीं कटेगा। फिर कितना रखेंगे, 8 782, 8 9 72, कितना बचेगा, 6, नहीं कटेगा। फिर कितना रखेंगे, 9 8 9 72, कितना बचा, 7, कट गया। मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 9। भैया 0 से 9 तक ना रख सकते हैं वैल्यू, उसके अलावा कुछ रख सकते हैं ना, नहीं। तो x का कितना वैल्यू पॉसिबल हुआ, बोलो, 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब x का जब 3 वैल्यू पॉसिबल हुआ, कब लगाए, जब 8 का नियम लगाए। अब किसका नियम लगाओगे, बोलो, 9 का। चलो इसी में 9 का नियम लगाओ। तो 9 का नियम है, तो 9 कटा, और कौन कटा, 9 कटा, 7 और 2 9 कटा, 7 और 3 10 और 8 18 कटा कि नहीं कटा। यहाँ कितना बचा, 5 y और x ना बचा है। इसका मतलब 5 प्लस x प्लस y, ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए भाई। अच्छा, अब 9 का मल्टीपल होना चाहिए, जिसमें एक चीज बोला है कि y का मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। एक बात बताओ भाई, मेरा बात को जरा ध्यान सुनो, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहे हैं। यहां पर 5 का वैल्यू कभी चेंज होगा, बताओ। 5 तो फिक्स ना है यार, 5 तो फिक्स है। तुम चेंज किसको इसको कर सकते हो, या तो x को या तो y को। अब सवाल में बोला है y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। बताओ y का वैल्यू मैक्सिमम कब रखोगे, जब x को छोटा रखोगे। अरे यार, एक ठो को छोटा से छोटा रखोगे, दूसरा को बड़ा से बड़ा रखोगे, तब ना ओवरऑल वैल्यू सेम आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान लो a प्लस b, इसको तुमको 10 रखना है। a प्लस बी का मान क्या है, 10। जहां पर तुमको b को बड़ा से बड़ा रखना पड़ेगा। b को बड़ा से बड़ा रखने के लिए a को छोटा से छोटा ना रखोगे। मतलब 1 को अगर 1 रखोगे तो b को 9 रखोगे। अब देखो, 1 को तुम जैसे बढ़ाओगे b छोटा होते जाएगा, नहीं होते जाएगा, होते जाएगा ना। मान लो 1 को तुम 2 रखोगे तो b कितना होगा, 8। 1 को 3 रखोगे तो b कितना होगा, 7। देखो, तो 1 को बढ़ा कर रहे हो तो ये छोटा नहीं हो रहा है। अब अगर तुमको बोलेगा कि b को नहीं भैया, हमको b को ना बड़ा से बड़ा रखना है, तो b को बड़ा से बड़ा रखने के लिए a को छोटा से छोटा रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। यही चीज को यहां पे यूज करेंगे। यहां बोला है y अगर मैक्सिमम है तो x को तुम क्या रखोगे, मिनिमम। क्या रखोगे भाई, मिनिमम। अच्छा, मिनिमम रखोगे तो बताओ, सबसे मिनिमम वैल्यू तुम x का क्या रख सकते हो, 1। अरे रखोगे नहीं रखोगे, 1 रखो। अगर तुम यहां पे x का मान 1 रखोगे, इफ x का वैल्यू क्या रखोगे, 1, तो रखो भाई x का मान अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा, 5 और 1 6। ये 6 प्लस y आएगा, नहीं आएगा। ये क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल। तो बताओ, 9 का मल्टीपल रखने के लिए y का मान यहां क्या मिलेगा, 3। अरे नहीं मिलेगा, तब ना ये 9 का मल्टीपल आएगा। चलो भाई, और बताओ, और x का मान क्या रख सकते हो, हमको y को बड़ा से बड़ा रखना है। x का मान 5 रखो। अगर x का मान 5 रखोगे तो 5 और 5 10 प्लस y ना आएगा। बताओ, 10 प्लस y, 9 का मल्टीपल रखना है, तो y का मान 8 रखोगे नहीं रखोगे। इसका मतलब ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो गया। y का वैल्यू मैक्सिमम रखना है। y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 8। हो सके इसमें भी और बड़ा आ जाए, चेक करना पड़ेगा। अगर x का मान क्या रखोगे, 9, तो बताओ तो भाई, 9 रखोगे तो 10 और 9 और 5 कितना हो गया, 14 प्लस y। 9 का मल्टीपल रखना है, तो बताओ y का मान क्या रखोगे, 4। इसका मतलब बताओ, ये तो बड़ा नहीं आया, मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 8। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कब आया, x का मान कितना रखने पे, 5। तो x का मान 5 रखने पे y का मान कितना आ गया, 8। तो x और y का ये वाला वैल्यू यूज करना है, क्योंकि सवाल में बोला था कि y के सबसे बड़े मान के लिए वैल्यू बताना है। तो y का सबसे बड़ा मान कब आया, जब x का मान क्या रखे, 5। तो ये दोनों वैल्यू रख के आंसर करना है। अब बताओ किसका वैल्यू पूछा था तुम सवाल में, इसी का। अरे 3x प्लस y का ना पूछा था भाई। तो 3 गुणा x का मान क्या रखेंगे, 5, प्लस y का मान क्या आएगा, बोलो, 8। ठीक है, तो 5 दिया 15 और 8, 8 और 5 13, 23 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 23। नहीं है क्या आंसर, आंसर नहीं है, हटाओ, गलत है आंसर। ठीक है, हमको लगता है y का सबसे बड़ा मान पूछ दिया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सही है। ठीक है, नोट कर लो। ऑप्शन में मिस्टेक है। ऑप्शन में अगर बोलता कि y का सबसे बड़ा, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या सवाल होना चाहिए, y का सबसे बड़ा मान, तो वो तो y का सबसे बड़ा मान, लेकिन सवाल में दूसरा चीज पूछा था। इसका आंसर 23 होगा।
ये सब सवाल नहीं करोगे तो दिमाग हैंग हो जाएगा, ठीक है। बट हम हैं तो तुम लोग को हम टॉप लेवल तक लेके जाएंगे मैथ में, बस मेरे साथ बने रहो लास्ट तक। लास्ट तक ना सब बना नहीं रहता है, सबका दिमाग हैंग हो जाता है लास्ट में। एक वो चीज़ याद रखना, एक बार मैथ पढ़ो दोबारा मैथ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, गारंटी है मेरा। लेकिन पेशेंस रखो, क्लास आओ डेली और कवर करते चलो जो भी पढ़ा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन को घर में जाकर दोबारा बनाना। और बताइए कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? ट्वेंटी 20 नंबर में डाउट है। बाकी सब बन गया? बाकी लोग नहीं बनाया भाई, एक ही को लड़की बस बोल रही है। लड़का बॉयज लोग भाई, भगीरथ साहू 28 तुम कहाँ पहुँच गया? क्वेश्चन 21 गो है तो किधर है यार? आओ, अच्छा इधरो है। 28 नंबर तुम हमसे पूछ रहे रे, बुक में इस वाला सवाल किए थे, सेम क्वेश्चन। अंदाजी मत पूछा करो, सेम क्वेश्चन तो किए थे बुक में। मतलब कुछ भी नहीं पूछते हैं तो चलो यार पूछ देते हैं, मास्टर खुश हो जाएगा कहेगा। सही में समझ में कहा नहीं आएगा। 7, 11, 13 से कोई भी संख्या कटा तो 1001 से भी कटेगा, और 1001 से कोई भी 3 अंक वाला संख्या का गुणा कर दो तो तीनों डिजिट रिपीट कर जाता है। हैं? तो वही तो है यार। 28 नंबर ना बोल रहे हो? 28 नंबर में क्या बोला है? 6 अंकों का एक संख्या है 479 XYZ, है कि नहीं है? यही ना है। किससे कट रहा है बोलो? 7, 11, 13। 7, 11, 13 से कटेगा तो 1001 से नहीं कटेगा, और 1001 से किसी भी 3 अंक वाला संख्या का गुणा करते हो तो डिजिट रिपीट कर जाता है। मतलब x का मान कितना है? 4, y का मान 7 और z का मान 9 है। खत्म सवाल। क्या पूछ रहे हो? इस सेम क्वेश्चन के थे बुक में, बस डाटा चेंज था। अब अगर मैथ में ऐसा करोगे ना, डाटा भी सेम था, डाटा भी सेम था। और एक चीज ये बता दे रहे हैं, मैथ में जो पढ़ा रहे सब नहीं आएगा एग्जाम में। मैथ में सब जो पढ़ा रहे हैं ना, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों पढ़ा रहे हैं? नहीं आएगा भाई, दूसरा आएगा। मैथ का यही तो खूबसूरती है कि एक ही क्वेश्चन नहीं रिपीट करता है और कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बाकी तरीका अलग अलग रहता है। समझ में आ रहा है? इसलिए आदमी को कुछ भी पढ़े, मैथ में कभी बोर नहीं लगता है पढ़ने में। अगर हम जीएस को तुम लोग को 2 बार पढ़ा देना तो बोर हो जाओगे, एक एक चीज को कितना बार पढ़ेंगे। लेकिन मैथ में एक ही कॉन्सेप्ट से कितना तरीका से क्वेश्चन बन सकता है, जहां पे आप आदमी को दिमाग लगाना पड़ता है। मिटा दे तो ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन भले अलग अलग रहेगा, ठीक है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले आप? 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए फटाफट। तो जरा क्वेश्चन को पढ़ के मेहनत करके पूछा करो डाउट। जो मेहनत किया वही डाउट पूछेगा, बाकी लोग चुप रहेगा, घर में बनाना, उसके बाद डाउट पूछ लेना। 20 नंबर देखिए, 8 अंक का एक संख्या है 2074x 4y2, वही ना है 2074x 4y2। ये किससे कटता है? 88 से। बताओ कोई भी संख्या, तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा, तुम बताओ। हाँ चुपचाप रहती है। बताओ कोई भी संख्या 88 से कब कटेगा? बताइए, डरो मत, बताओ बिंदास। कोई भी संख्या 88 से कब कटेगा? 88 का नियम बताइए। कहाँ पूछ दिए सर, हमको भरोसा नहीं हुआ था कि हमको पूछेंगे। यही बोल रही है। अब बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास, डरना नहीं है। हम डरावना दिखते हैं का? 11 और हाँ 11 और 8 बोले थे ना। ऐसा 2 संख्या हम ब्रेक करो जिसका एचसीएफ क्या है? 1। मतलब कोई भी संख्या 11 से कट गया, 8 से कट गया तो पक्का 88 से भी कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। अच्छा अब आपको क्या बताना है? तो आपको वैल्यू बताना है किसका? 4x + 3y। इसका वैल्यू क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा? तो बहुत कष्ट है, नहीं कुछ कष्ट नहीं है, y का एगो वैल्यू तो नहीं आएगा। चलो ठीक है, सबसे पहले बताओ किसका नियम लगाना ज़्यादा बेटर है? 8 का। चलो 8 का नियम लगाओ। 8 में क्या है बोलो? 4y2। ये 8 से कटना चाहिए ना। बताओ y का मान क्या क्या रखें? फटाफट बताओ, y का मान क्या रखें कि 8 से कट जाए?
देखो यहाँ y का छोटा बड़ा नहीं ना बोला है, y का मान क्या रखेंगे 3, चलो 3 और 3 रखने पे कट रहा है ना, भरोसा कर रहे भाई। और बताओ 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 7 रखने पाया पक्का ना? 7 रखेंगे तो 472 आएगा। 8 6 48, नहीं 8 5 40, ठीक है सही बोल रही है, कटेगा। और 5 उससे नहीं आ रहा है यार, नहीं ना? और बताइए, और किसी से नहीं? सुना सब सुना है। चलो मतलब y का 2 ही वैल्यू आया, नहीं 3 और 7, कोई बात नहीं। 11 का लगा दें। बताओ 11 का क्या नियम था? तुम बताओ क्या नाम है? हाँ 11 का बताइए नियम क्या था? अब पलट रही है, पलटो नहीं, बताओ 11 का क्या नियम था? कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होता है? ममता जी बताइए 11 का क्या नियम था, बताइए। काहे नहीं पता? कल तो बताए थे। अरे कल ना बताए थे 11 का, कल नहीं आए थे। यही तो प्रॉब्लम है, क्लास आना है, क्लास नहीं आइएगा तो फिर सरस्वती माता भी अगर सामने आके तुम लोग को बिना बजा के पढ़ाएगी ना तो हो नहीं बनेगा मैथ, याद रखना। पहले तो सरस्वती माता आएगी, अब बोलोगी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? मैथ। कौन कौन क्लास नहीं आया था? तो सब हाथ खड़ा कर देना, नहीं मैं जा रही हूँ कहेगी, समझ रहे हो? क्योंकि मैथ सब्जेक्ट है। इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर, कितना बार तो बोले हैं तुम लोग को, फर्स्ट क्लास में बोले थे, जो भी पढ़ाए हैं उसको एक बार पलट के बैठना क्लास में, ठीक है? नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हम बोले तो अगर तुम 2 साल पढ़ाना छोड़ देना मैथ, हमको हर चीज़ भुला जाएंगे हम तो रेगुलर वे में एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमको थ्योरी कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ता है। तुम देखते भी हम थ्योरी पढ़ाते तो बुक वगैरह नहीं देखते, हम केवल क्वेश्चन के लिए बुक देखते हैं कि क्वेश्चन किसको क्यों याद रहेगा भाई। और जो क्वेश्चन रटाया पढ़ा रहे हो मतलब काम का नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि एग्जाम लेवल बढ़ रहा है ना, तो लेवल के साथ साथ हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ना अपडेट होना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तुम लोग को चीज़ बता दें, हम इस क्लास में तुम लोग को जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, मेरा अगला बैच में खोल के देखना, वो क्वेश्चन नहीं कराए होंगे, अलग अलग जगह से पढ़ाते हैं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन का वेराइटी हमको चाहिए अलग अलग, ठीक है? इसीलिए समझ में आ गया? तो y का 2 वैल्यू पॉसिबल है। बताओ 11 का क्या नियम था? अल्टरनेट प्लेस वाला, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अरे 10 है ना आएगा, इसको जोड़ो भाई। 4 और 2 7 और 2 9, और ये वाला तो ये आएगा 9 प्लस x प्लस वाई, अरे ही ना आएगा। इसका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए बोलो? 11 का मल्टीपल, इसका मतलब या तो 0 होगा, या तो 11 होगा, या तो 22 होगा, ये सब कुछ होगा और क्या होगा, समझ रहे हो ना? चलो आओ करते हैं। अब बताओ करें तो करें क्या? कुछ करें, कर सकते हैं। y का वैल्यू पता है ना यार, y का वैल्यू पहले क्या रखो? 3। y का वैल्यू क्या रखो? 3। अगर y का वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 और 3 क्या हो गया? 12। 9 और 3 क्या हो गया? 12। तो 12 हो गया। तो यहां पर नहीं, y का 2 वैल्यू आ रहा है ना यार, ठीक है? तो y अगर हम यहाँ रखेंगे 9 और 3 12, अच्छा डिफरेंस ये बड़ा आ रहा है, बड़ा वैल्यू आ रहा है, इसको पहले लिखना, हम लोग गड़बड़ कर दिए। देखो पहले इसको लिखो यार, 9 प्लस क्या था? x प्लस वाई ही ना था। इसका डिफरेंस किससे लेना है? 10 से। बड़ा से छोटा को ना घटाएंगे, ठीक है? जाहिर सी बात, कैसे जाने बड़ा छोटा? क्योंकि 9 में कुछ जुड़ रहा है ना, पक्का ये बड़े होगा 10 से कि नहीं होगा? पॉइंट का तो कोई सीन नहीं है, क्योंकि x और y पॉइंट में तो आएगा नहीं, परफेक्ट नंबर ही आएगा। अगर एक और रह जाएगा मान लो तो 9 से बड़े ना आ जाएगा, इसलिए इसको ये बड़ा वैल्यू ही छोटा। अब बताओ क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं बताइए? तो आप बोलोगे सर ऐसा है, y का मान ना 3 ले लेते हैं। अगर y का मान 3 ले लेंगे तो 9 और 3 12, ये 12 प्लस x आएगा ना, माइनस कितना आएगा? 10। ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब बताओ 11 का मल्टीपल होना चाहिए तो तुम खुद बताओ, क्या ये कभी 0 बनेगा? नहीं, क्योंकि 0 बनने के लिए अगर ये 10 है तो इसको भी 10 बनना पड़ेगा, और 10 तो ये बनेगा नहीं कभी, क्योंकि 12 में कुछ जुड़ के 10 कैसे बना दोगे? तो ये 0 नहीं आएगा। अब रहा बात 11 बना के देखते हैं, 11 बनेगा क्या? बन सकता है 11। 11 बनाने के लिए पता है इसको क्या रखना पड़ेगा? 21। अरे 21 रखना पड़ेगा यार, नहीं रखना पड़ेगा, सही है ना? 21 में से 10 घटाएंगे 11 नहीं बनेगा। अब बताओ ये वैल्यू 21 बन सकता है ना? बताओ 21 बनाने के लिए बताओ 12 में कितना जोड़ तो 21 बन जाए?
9। इसका मतलब x का मान कितना है बोलो 9। हालांकि तुमको सवाल में कुछ बोला था क्या कि y का कितना कितना वैल्यू है, कुछ नहीं बोला था ना। इसका तो तुम y का एक ही वैल्यू ले सकते हो, शुरू वाला लोगे तो आंसर आ जाएगा। y का मान कितना था बोलो 3, और y का मान 3 कब आया जब 8 का नियम लगाए। 8 का नियम लगाए तो y का मान 3 आ गया, हालांकि है तो 7 भी। अगर मान लो 3 पे आंसर नहीं आता तो क्या लगा के देखते 7, क्या लगा के देखते बोलो 7। पहले 3 पे देख के रहते। अगर y का मान 3 है तो x का मान कितना है 9, अरे है कि नहीं है, करके देखते हैं। अगर आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो ये वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। और रखो भाई कितना आएगा बोलो 4 गुना x का मान कितना है 9, अरे x का मान 9 ना है, ये तो 9 लाए। कब लाए जब y का मान कितना रखे थे 3। सोल्व करो 9 चौके 36, 3 तिया 9, 36 और 9 कितना होगा 45, है आंसर में 45। हाँ तो यही वैल्यू लेके चला था। और अगर ये वैल्यू लेके नहीं चलेगा मतलब तुम लोगों का किस्मत खराब है, दोबारा चेक करना 7 का भी। हालांकि वैसा नहीं होता है, मैक्सिमम केस में क्या होता है फर्स्ट वैल्यू रखने पे आ जाता है आंसर। लेकिन अगर नहीं आएगा तो बताओ कैसे करते, y का मान 7 रखते, फिर x का मान निकालते, फिर उसको रख के आंसर करते, ठीक है। हालांकि एक ही में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर जो आएगा वो 45 आएगा। समझ में आया तो बोलो, और नहीं आया तो भी कुछ मत बोलो, जल्दी से नोट करो। और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, कंप्लीट, डाउट खत्म। वाह यार तुम लोग 25। चलिए ठीक है 25 भी बता देते हैं। कॉपी पलटना चालू करो जल्दी जल्दी, हम किसी को भी पूछेंगे। तुम बताओ 144 से कोई भी संख्या कब कटेगा। हाँ 11 और 4 144 थोड़ी होता है, 44 होता है। बताओ 144 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होगा, बताइए आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। छाप लिए भाई, मिटा दें। अगर किसी को ये टफ लगे तो छोड़ सकते हो, ठीक है, आसान आसान सवाल कर लेना, ठीक है। क्या हुआ भाई, नहीं, अरे तो कॉन्सेप्ट क्लियर का भाई, लिखना का है, घर में दोबारा बना लेना, वीडियो तो हमें करेगा तुम लोग पास। चलिए बताओ कोई भी संख्या 144 से कब कटेगा, कौन बताएगा। यही तो नहीं पता तो ब्रेक करो। पहाड़ा वहाड़ा याद किए हो, 16 9, वेरी गुड, है ना। कोई भी संख्या अगर 16 से कटे और 9 से कटे तो 144 से भी कट जाएगा। HCF एक है कि नहीं है। 9 का नियम जानते हो, 16 का नियम क्या होता है, लास्ट का कितना डिजिट 4 डिजिट, 16 से कटना चाहिए, कहानी खत्म। सब चीज़ तो बता दिए, दुनिया में कोई संख्या आ जाए हम लोग आराम से उसका विभाज्यता का नियम बता सकते हैं, बट जितना लिखवाए हैं उसको ध्यान रखना, ठीक है, रट्टा नहीं मारना, ध्यान तो ये है। हम क्लास में इतना रिविजन करवा देते हैं ना कि तुम लोग को यादें हो जाएगा सब, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है क्या, इफ द नंबर दिस 6704 क्या है भाई 58x 9595y, यही ना है। ये जो संख्या है ये किससे कटता है 144 से। तो आपको वैल्यू बताना है किसका 2x प्लस किसका 3y। 2x प्लस 3y का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। कोई बात नहीं, x और y का मान निकाल देंगे, पता आ जाएगा। कोई भी नंबर 144 से तभी कटता है जब वो 16 से भी कटे और 9 से भी कटे। कोई भी नंबर 16 से तभी कटता है जब उसका लास्ट का 4 डिजिट किससे कट जाए 16 से। कटे कि नहीं कटे, आओ देखते हैं। 4 डिजिट क्या है बोलो 595y है कि नहीं है। आओ 16 से भाग देते हैं, सबको आता है 16 से भाग देने। बताओ कितना बार हो जाएगा 16 तिया 48, 16 तिया 48 कितना आएगा बोलो 11 आएगा भाई। बचा उतरेगा कौन 5। बताओ 16 सत्ते 112, पहाड़ा याद नहीं है, बहुत बढ़िया। कितना बचेगा बोलो 3। क्या उतरेगा बोलो y। बताओ y का मान क्या रखेगी ये कट जाए 2, 16 दूना 32, तो y का मान क्या रखेंगे बोलो 2। तो y का मान पता चल गया कितना है 2। y का मान पता चल गया भाई 2 है। अब x का मान निकाल लेते, क्या दिक्कत है। y का मान अगर 2 रख देंगे तो 9 का नियम लगा देते हैं। 9 का नियम है 9 9 काटो 5 4 9 9 9 खत्म, 5 5 10 और 8 18 खत्म, 7 8 2 9 खत्म। बचा कितना 6 प्लस x। 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 होगा। x का मान 3 और y का मान मिल गया, खत्म सवाल। सवाल क्या हो गया खत्म। यहाँ पे y का मान रख दो। y का मान कितना रखे थे 2।
रख दो। कितना आएगा बोलो? तो यार 2 गुणा क्या रखेंगे 3, तो 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 दूना 6, 6 और 6 12 आंसर, रूट 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। कभी कभी ये रूट 12 आंसर ना रहता तो ऐसा रहता 12 को तुम 4 तिया 12 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2√3 भी रह सकता है। ठीक है, ये भी रह सकता है, कभी कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और कोई डाउट? खत्म? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े, जल्दी से नोट करो, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपका विभाज्यता का नियम क्या हो गया? फिनिश। क्या हो गया? फिनिश कि नहीं? फिनिश, फिनिश। बहुत बढ़िया, मिटा दे इसको। आ जाओ, देखो आगे। अब देखो मेरा बात को जरा ध्यान सुनना। हम आप लोग को नंबर सिस्टम में 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए। कौन कौन सा 4 टॉपिक? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट, डिविजिट, सॉरी 3 टॉपिक है ना। चौथा टॉपिक शुरू करना है। अब मेरा बात को जरा ध्यान सुनो। तुम लोग को हम नंबर सिस्टम अभी तक जो 2 टॉपिक पढ़ा है ना, एक टॉपिक तो हुआ यूनिट डिजिट का, एक हुआ डिविजिबिलिटी का। ठीक है, पता है ये टॉपिक में एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। और तुम लोग जो ट्रिक चिल्लाते हो ना, पता है हम लोग जब आगे जब पढ़ेंगे ना, अर्थमेटिक का जब सवाल है, देखना डिविजिबिलिटी रूल से एकदम खट खट आंसर कर देंगे। देखिए कि कोई सवाल वाल नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सवाल पढ़ेंगे हाँ 4 का मल्टीपल, एक ऑप्शन है, आंसर खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसा करना है। लेकिन ये सब कब समझ में आएगा? जब तुम लोग का ये जो बेस है ना ये क्लियर होगा। तो ये 2 टॉपिक को मत भूलना कभी भी, आगे भी बहुत काम देगा। एग्जाम से भी सवाल आता है और काम भी यूज भी करेंगे जल्दी करने के लिए। अब इसके बाद तुम लोग को हम एक और कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से सुनना। अभी पहले ध्यान सुनना, सबके लिए नया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिट सम। क्या बोलते हैं? डिजिट सम। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंकों का योग। डिजिट को अंक बोलते हैं ना, अंकों का योग। जरा ध्यान सुनना, अंकों का योग। आज और कल 2 दिन का क्लास लगेगा इसमें। कल तो खैर हम लोग का साइंस है ना। डिजिट सम क्लियर हो रहा है ना? डिजिट सम क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो तुम्हारे सामने हम एक एग्जाम्पल ले लिए 357। ठीक है, क्लियर? अब अगर हम बोले यार इसको ना 9 से भाग दो, इसको 9 से क्या करो? भाग दो। 9 से भाग दो, कितना बन जाएगा बोलो? 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचा बोलो? 8 बचा, 7 उतरेगा तो 87 हो जाएगा। कितना बार बच जाएगा बोलो? 9 9 81, कितना बचा रिमाइंडर? 6। रिमाइंडर कितना बचा? 6। इसको रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? शेषफल। इसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, ये तो हुआ शेषफल। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर हमको शेषफल निकालना है तो क्या हम इसको ऐसा जरूरी है करें? नहीं करें, हम बिना ऐसा किए भी शेषफल निकाल सकते हैं। क्या? जैसे अगर हमको तुमसे कोई पूछे कि यार 357 है, इसको 9 से भाग दो, इसको 9 से क्या करो? भाग दो, और क्या बताओ? शेषफल। तो एक तरीका तो ये हुआ, एक तरीका तो ये हुआ, और एक तरीका तुम लोग को हम विभाज्यता का नियम में बताए थे कि अंकों का योग कर लो। क्योंकि 9, कोई भी संख्या 9 से कटता है कि नहीं कटता पता कैसे चलता है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, है भाई? चलो तो बताओ यहां पे क्या होगा? 5 और 3 8, 8 और 7 15। क्या 15 9 से कटता है? तो 15 को 9 से भाग दे देते हैं, तो 9 एका 9, कितना बचा? 6। रिमाइंडर 6 आया कि नहीं आया? रिमाइंडर कितना आया? 6। इसका मतलब अगर हमको रिमाइंडर बताना तो पूरा भाग देने का जरूरत नहीं है। ये हुआ तुम्हारा कौन सा? पहला तरीका हुआ। ये कौन सा तरीका हुआ? दूसरा। तीसरा तरीका जरा ध्यान से देखो। तीसरा तरीका को हम लोग बोलते हैं डिजिट सम। क्या बोलते हैं? डिजिट सम। हम डिजिट सम से भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। पता कैसे? लेकिन डिजिट सम किस में लगेगा? केवल 9 वाला में, मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए। हालांकि लगेगा तो सब में। देखो अब अगर हमको बताना है कि कोई भी संख्या को 9 से भाग देने पे रिमाइंडर कितना आया? 6। एक तरीका तो ये हुआ, एक तरीका जो रूल बताए थे वो हुआ। तीसरा तरीका है डिजिट सम। डिजिट सम में क्या करते हैं? अंकों को जोड़ते हैं। अंकों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। लेकिन पता है कैसे जोड़ते हैं? देखो कैसे जोड़ते हैं। 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 को भी आपस में जोड़ो, 2 और 1 3, आपस में जोड़ जोड़ के सिंगल लाना है। 7 और 5 12, 12 को आपस में जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 3 6। डायरेक्ट नहीं आ गया था रिमाइंडर? आया ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट सम। इसका मतलब इसका जो डिजिट सम है वो कितना है बोलो? 6। कितना है बोलो? 6। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि बताओ डिजिट सम, अगर कोई बोलेगा बताओ डिजिट सम किसको बोलते हैं, तो डिजिट सम एक्चुअली में क्या है? 9 से भाग देने पर शेषफल।
अरे 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आया था 6। तो किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वो उस संख्या का डिजिट सम नहीं होता है। बताओ, भाग दे तो शेषफल कितना आया था 6, और इसका डिजिट सम भी निकाले तो कितना आया था 6। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डिजिट सम क्या होता है, किसी भी संख्या को क्या चीज 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट सम। तो कोई बोलेगा डिजिट सम क्या होता है, तो किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पे जो शेषफल मिलता है वही डिजिट सम कहलाता है। और डिजिट सम कैसे निकाले, जोड़ जोड़ के सिंगल डिजिट। जैसे देखो और भी एग्जांपल लेते हैं, अगर तुमसे कोई पूछे 563984, इसका डिजिट सम बताइए, इसका क्या बताइए, डिजिट सम। डिजिट सम मतलब 9 से भाग देने पे क्या बताना है, शेषफल। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम लोग को 9 से भाग देने का तरीका बताए थे तो पहले तो 9 को उड़ाने बताए थे। तो डिजिट सम, अगर इसका डिजिट सम भी निकालना है ना तो पहले 9 को उड़ा लो, 9 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9, तो इसका डिजिट सम भी कितना आया 8। समझ में है ना। तुम इसको जोड़ जोड़ को भी करोगे तो भी 8 आएगा। देखो 8 और 4 12, 12 को आपस में जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 को फिर आपस में जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 को जोड़ो कितना का 3, 3 और 5 8। नहीं आ रहा है, वही चीज आ रहा है। तो डिजिट सम ऐसे निकालते, कैसे निकालते, जोड़ जोड़ के सिंगल डिजिट करना है। लेकिन जब भी डिजिट सम निकालना है तो पहले 9 को हटा लो, थोड़ा आसान पड़ेगा, सबको जोड़ने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। और देखो पहले इसको छापो जल्दी से। ये मत भूलना टॉपिक को, हर क्वेश्चन, हर एक मतलब आगे जितना है ना हर चैप्टर में यूज करेंगे। बोलेंगे देखो यार ये बहुत बड़ा कैलकुलेटिव है, इसको देखो डिजिट सम से कर रहे हैं, कहेंगे ठीक है। उस समय तुम लोग को पता होना चाहिए कि डिजिट सम होता क्या है। हो गया। देखिए तो ये हुआ, जैसे और भी देखो डिजिट सम निकालने थोड़ा सिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। क्लियर, मिटा दें, हो गया ना। देखो और निकालो, डिजिट सम निकालो अपने अपने से। देखो चलिए सबका डिजिट सम निकाल के बताइए कितना कितना आएगा। तो पहला तरीका क्या है, पहले 9 को हटाओ, उसके बाद बाकी जो बचा उसका डिजिट सम निकालो, ठीक है, आसान पड़ेगा ऐसा में। देखो इसका कितना आएगा बोलो, 6 3 9, 8 और 1 9, 5 4 9, 7 2 9, बचा कितना 3। इसको ऐसा भी करोगे तो भी 3 ही आएगा। इसका बताओ 6 3 9, 8 और 1 9, बाकी तो नहीं कट रहा है। अब देखो 5 और 5 10, 10 को आपस में जोड़ो 1, 1 और 6 7, इसका डिजिट सम कितना आएगा 7। इसका चेक करो कुछ कट रहा है भाई, हाँ 5 और 4 9, 7 और 2 9, 8 और 3 11 का डिजिट सम 2। तो डिजिट सम निकालने आ गया। अभी इसका यूज नहीं बताए हैं, अभी हम इसको निकालने सिखा रहे हैं, अभी यूज बताना है बाकी है, ठीक है। इसको नोट कर लिए। अब आगे देखो और देखो डिजिट सम और निकालो, इसका निकाल के दिखाओ। इसका डिजिट सम निकालना है। अब कोई दिक्कत डरना का है, गुणा है तो गुणा कर देंगे डिजिट सम का। देखो एक बता दे बाकी करना। देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। पहले देखो 6 3 9 गया गया, और कुछ जा रहा है नहीं। इसका डिजिट सम बताओ कितना आएगा, 4 2 6 और 3 9, ठीक है। 4 2 6 और 3 9, ये तो पूरे 9 गया। पता 9 पूरा जाने का मतलब होता है 0,
अरे भैया डिजिट सम का मतलब क्या होता है? शेषफल। डिजिट सम का मतलब होता है 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। अब बताओ इसका पूरा शेषफल 0 ना आ गया। अब जब पूरा से भी गुणा करेंगे तो इसका भी डिजिट सम तो 0 ही आएगा, नहीं आएगा? अरे 0 से गुणा होकर 0 ही बन जाएगा यार, कि नहीं बनेगा? तो पूरा को निकालने का जरूरत नहीं। यहीं पे देखें 9 का मतलब 0, 9 का मतलब 0। क्यों? क्योंकि 9 से भाग देने पे शेषफल क्या आता है? 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बताओ 4 3 7 और 2 9, 9 का मतलब 0। इस बार सब 0 नहीं होगा, बीच में प्लस है, गुणा होता तब ना होता यार, हैं? मजाक मत करना हमेशा। 7 3 10, 10 का मतलब 1 होगा 1। यहाँ बताओ 5 3 8 6 14, 14 का मतलब 5, आपस में जोड़ोगे ना 5। अब जोड़ो आपस में 5 और 1 6, मतलब ये पूरे का डिजिट सम कितना है? 6। इसका निकाल के बताओ। कितना आया भाई? 0 आया। कितना आएगा बोलो? तो कोई 9 बन रहा है क्या? नहीं। 3 3 6 4 10, 10 का मतलब 1, 1 और 7 8, ये 8 है ना बनेगा इसका? 3 3 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, 1 और 7 8। इसका बताओ। चलो 6 5 11, 11 का मतलब 2, 2 और 8 10, 10 का मतलब 1, 1 और 5 6, बीच में प्लस है, प्लस डालो। 3 3 6 और 1 7 2 9, 9 का मतलब 0, ये तो 0 आ गया भाई। 8 और 6 14, 14 का मतलब 5, 5 और 3 8। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ बताओ, गुणा करो। 8 छक 48, 48 का फिर डिजिट सम 8 4 12, 12 का फिर जोड़ो 2 और 1 3, 3 आएगा ना, प्लस 0 प्लस 8, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2। तो इसका डिजिट सम कितना आएगा बोलो? किसका इसका 2 आया था? तो ठीक है, वेरी गुड। और बाकी लोग का नहीं आया था 2? अरे भाई कहाँ इतना रॉकेट साइंस बता दिया जो तुम लोग ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, डिजिट सम निकालने जाने। अब तुम लोग को हम अगले क्लास में क्या सिखाएंगे? डिजिट सम का यूज। अभी तो हम लोग गाड़ी चलाने ना जाने हैं यार, लेकिन गाड़ी कब कब चलाना है, कहाँ कहाँ चलाना है, वो तो तुम लोग को बाद में ना बताएंगे। अभी तुम लोग को गन के बारे में बताना है, लेकिन दागना किसको तुम लोग को पता है क्या? वो हम अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो डिजिट सम का मतलब पता है, यूज क्या करना है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू ना।